हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, जैसा कि हम मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो बच्चों उसमें मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई थी और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज पर बात करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज है हमारी ये। और बच्चों जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 1 और 5 जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे टोटल बच्चों। ये क्वेश्चन करने के बाद में आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर इनकेस किसी बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है 8171084056 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। आप इस पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, फोन भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देख लीजिए इसमें क्या काम करेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इसमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर कि सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। ये देखिए क्या काम करते हैं इसमें। यहाँ पर सबसे पहले इसमें बताया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये देखो पहले तो बच्चों यहाँ पर कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड प्रीवियस वीडियो देख लीजिए बच्चों, जो बहुत जरूरी है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, या पहले नहीं पढ़ रखा किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताया था बच्चों 7 का मीनिंग। यहाँ पर जो यहाँ पर रो लिख लीजिए इसको और यहाँ पर कॉलम लिख लीजिए। तो आपके पास में यहाँ पर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रो क्योंकि बच्चों पहले आप ऐसे लिखते हो फिर ऐसे लिखते हो, है ना। तो यहाँ पर 7 बिल्कुल रो आ गया है तो कॉलम आ गया। कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि पहले कॉलम लिखे रो लिखे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे क्या काम करेंगे आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने बेटा नंबर रोज है यहाँ पर? 3 रोज है। ये रखे कितने कॉलम है यहाँ पर? यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 आ गया। इट मीन इसका ऑर्डर जो होगा बच्चों 3/4 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एलिमेंट की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो 3 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये 12 आ जाएगा। और राइट द एलिमेंट्स क्या क्या बच्चों, पहले यहाँ पर देखिए राइट द एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे जो A13 को इंडिकेट कर रहा है? जो A13 को इंडिकेट कर रहा है वो एलिमेंट कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है देखो बच्चों, ये यहाँ पर ये 1 यहाँ पर R कहता है बच्चों पहला वाला एलिमेंट। पहली वाले नंबर जो है वो R होता रो होता है और दूसरा जो है बच्चों C हो गया। तो सबसे पहले ये मतलब क्या हुआ A13 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? पहले हमें 1 रो देखनी, पहली रो देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर ध्यान दोगे आप यहाँ पे इसमें यहाँ पर R1 R2 R3 आता है, C1 C2 C3 C4 आता है। तो देखिए A13 पहली रो थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम, इसका मतलब 1 9 19 आ गया। R2 आप देखिए यहाँ पर 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 35 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर A33 मैं समझता हूँ यहाँ पर 1 2 3 ये आ गया माइनस के 5। A24 यानी कि 12 आ जाएगा। देखो इसमें ध्यान से बच्चों, यहाँ पर A23 की बात करते हैं, A23 तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5। राइट स्टूडेंट, इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट। ओके बच्चों, अब चलिए उसको रब ही कर देते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट आपको दे दिए गए हैं बच्चों यहां पर। टोटल एलिमेंट इक्वल टू 18 दिया
पार्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर, ठीक है। क्या काम करेंगे बच्चों यहाँ पर इसमें, सबसे पहला काम 18 को यहाँ पर कोई भी नंबर मिलता है 1/18 लिख लीजिए बच्चों को, और फिर इसका रिवर्स लिख दीजिए 18/1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करें, 1 के प्लेस पर आप 2 लिख दीजिए यहाँ पर, और 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 18 आ जाए तो एलिमेंट आपको 18 चाहिए, तो ये आ गया यहाँ पर, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 9 × 2 हो जाएगा आपके पास। फिर आगे चलिए, आगे चलते हैं, 2 के बाद कितना आता है, 3 आ गया, तो 3 × 6 आ जाएगा आपके पास, और इसको रिवर्स कर दीजिए 6 × 3 दैट इज स्टूडेंट। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, 3 के बाद 4 है कोई ऐसा कि जो 18 दे दे, नहीं मिलेगा, 5 6 है, ये आ गया 6, तो बच्चों टोटल आपके पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। अब हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितना आ गया बच्चों, 5। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर यही बताता हूँ 1 × 5 हो गया, तो इसको चेंज कर दीजिए 5 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑर्डर हो गया बच्चों। इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी मल्टीप्लाई 1 × 5 होगा तो टोटल आपको 5 मिलेगा, 5 × 1 होगा तब नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर इसके यहाँ पर याद रखता हूँ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, ओके बच्चों। यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहां पर कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना बच्चों आपको 2/2 ऑफ ऑर्डर 2/2 किसमें कि आपको दिया हुआ है यहाँ A = aij, ठीक है, और aij दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 1 + 2j, सॉरी i है यहाँ पर बच्चों, है ना, यहाँ पर i ही है बच्चों, i + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखो बच्चों क्या काम करता हूं यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2/2 देखना है, तो a = जो होगा बच्चों वो हमारा a11, इसमें 2 ही रोज होनी चाहिए, 2 ही कॉलम, a11 a12 a22 सॉरी a21 a22 और ये 2/2 का कैसे होता है। बस अब यहाँ पर हम एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो a11 क्या होगा, कंडीशन ये दे दी गई आपको, जब a11 होगा तो यहाँ पर 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, अब बार बार इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों कि 1 के ये i है, यहाँ पर ये i की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर ये, और ये j की वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 या 2 हो गया, इक्वल टू क्या होगा देखिए 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 2 3 2 जा सॉरी 3 स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। a21 देखिए इक्वल टू क्या होगा, a21 2 + 2 + 2 × 1 अपॉन 2 स्क्वायर यहाँ पर हो रहा बच्चों, क्या होगा 2 + 2 अपॉन 2 क्या होगा यहाँ पर ये स्क्वायर, और यह जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर 16/2 दैट विल बी a। अब यहाँ पर a12 की बात करते हैं, a12 की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर बच्चों i के प्लेस पर 1 प्लस, और यहाँ पर 1 2 की बात हो गई है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये 2 आ गया, इसके बाद यहाँ पर 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 2 × 4 = 5 5 का स्क्वायर अपॉन 2 = 25/2। राइट स्टूडेंट। अब एक लास्ट एलिमेंट है आपके पास में a22 क्या आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2
इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 अपॉन 36 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इक्वल टू 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये 18 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a इक्वल टू जो होगा आपका ये बस इनके एलिमेंट लिख दीजिए। a11 क्या आया हमारा a11 आया 9/2 आ गया। a12 क्या आया a12 ये है ना। चलिए पहले a21 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 8 आ गया। यहाँ पर a12 की वैल्यू जो है वो 25/2 हो जाएगा। a22 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स आपका कंस्ट्रक्शन। राइट स्टूडेंट, अब एक बात और है बच्चों, एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा देख लेना आपको कि वहां पर इसमें मॉडुलस साइन दे रखा है, यहाँ पर ऐसे करके दे रखा है, यहाँ पर नंबर इस पे दे रखा है, तो यहाँ पर मॉडुलस 1/2 भी दे रखा है बच्चों, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसके बताना कि आप खुद करके देखो तो आप समझ जाओगे बिल्कुल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सीखे हो या नहीं सीखो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर या तो -5 आ जाएगा, -3 है, इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू आ गई या ये वैल्यू आ गई या 1/2 आ गया। तो यहाँ पर इस 5 की वैल्यू भी बच्चे क्या होती है -5 की मॉडुलस साइन है, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हिंट देख लेना कैसा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, नोट इट डाउन। बट बच्चों करके देखना इस क्वेश्चन को, है ना। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत मुझे बताना। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात है ना, ये भी हो गया, ये हो गया। 40 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तुम लोग। देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ x + y + z, यहाँ पर x + z और y प्लस यहाँ पर z आता है। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ पर बच्चों जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में कंपैरिजन कर रहे हो तो उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बच्चों, ये वास्तव में 3 एलिमेंट नहीं बचे, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 3/1 हो गया, रो 3 होगी और कॉलम इसका 1 हो गया। तो यहाँ पर भी अब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर, लेकिन इन्होंने इक्वल क्या दिया है तो इसका मतलब आप इक्वल मान के चलोगे। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए x + k y + k z = 9 हो जाएगा, x + k z = यहाँ पर 5 हो जाएगा, y + k z = 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अगर इसको सोल्व करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये देखिए क्या काम करता है इसमें। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर अगर हम ऐसा कर देते हैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो y मिलेगी आपको, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर y = हो जाएगा बच्चों y की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। सर पहले सेकंड को कर लीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z y की वैल्यू मिलेगी, तो 9 - 5 = 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 3 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 में से 3 को माइनस करोगे, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो अब यहाँ पे क्या होगा y और z कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी 9 - 3 से 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब ये वैल्यू दोनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। जब इसमें रखोगे यहाँ पर, जब इसमें रख दोगे बच्चों तो क्या काम करेंगे यहाँ पर इसमें y = 4 x = 2, y = 4 और x = 2 कितना होगा 6 हो गया। 6 z इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है z की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3। और चेक कर सकते हो बच्चों 4 और 2 6 और 3 9, 4 + 2 है ना, 2 + 4 6 और 3 9, बस ऐसे चेक कर लेना आप। राइट स्टूडेंट, ना क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 क्या काम करते हैं बच्चों, देखो यहां पर क्या कहता है, A इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं बच्चों में, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट स्टूडेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है बच्चों, यहां पर दिया हुआ है एम बाई एन, ये दिया हुआ है बच्चों, इसके ऑप्शन देखोगे ना, इसके ऑप्शन देखोगे यहां तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा होगा आपको इस तरह की वैल्यू दे रखी है बच्चों, एन आ गया है ना, सेकंड वाले में दे दिया होगा शायद क्या नाम है एम लेस देन एन दे दिया, थर्ड वाले में दे दिया आपको यहां पर एम इक्वल टू एन दे दिया, फोर्थ वाले में दिया हुआ नन दे दिया ना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इफ ये कंडीशन दी गई है बच्चों, यहां पर a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ वो कंडीशन कौन सी होगी आपको बस केवल ये देखना, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जब ये कंडीशन देखनी है आपको, तो जब इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया तो इसका मतलब द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जब यहां पर ये कंडीशन आ गई है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, यहां पर ये कहता है यहां पर नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो जब आर और सी की बात आ जाती है बच्चों, दोनों इक्वल कब होते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यहां पर ये करेक्ट होगा, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 or 1, पॉसिबल मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिसेस ये होना चाहिए। अब देखिए यहां पर वो ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स हो गया बच्चों, ठीक है, तो यहां पर a इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स होगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या रहा कि यहां पर जो एलिमेंट है वो 0 और 1 कोई सा भी आ सकता है, यहां पर 0 1 हो गया, यहां पर भी 0 1 हो जाएगा, और यहां पर भी इसमें भी यहां पर ये 0 0 0 1 0 1 कोई सा, ठीक है। तो 0 1 हटता है, एलिमेंट कितने हो गए बच्चों 9, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 9 आ जाएंगे, तो टोटल देन टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, यहां पर इक्वल टू फार्मूला जो होता है बच्चों 0 और 1 होंगे, तो यहां पर 2 कितने एलिमेंट ले सकते हैं, 2 आ गया, तो यहां पर ये मैं लिख दीजिए इक्वल टू कितना जाएगा, तो यहां पर आई थिंक ये 512 है बच्चों, आपके ऑप्शन में रखा होगा ये है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक छोटी सी बात समझ लीजिए, आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर यहां पर 0 1 अगर हमें एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, आपकी बुक में फिलहाल नहीं है वहां पर ये, तो अगर मान लो सपोज कर लो, हमें आपको सपोज कर लो ये दे दिया a इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स आ गया ना, तो एलिमेंट है इसमें यहां पर 1 2 3 4 आ गया, 2/2 आ गया, और यहां पर ये कहते हैं एंट्रीज कितनी कैसी है बच्चों, ये कहते हैं 0 और 1 और 2 कह दिया है ना, सपोज कर लो ये कर दिया, तो यहां पर जितना भी होगा, यहां पर देखिए 0 1 2 यहां पर कितना था 2 थी एंट्री, केवल 0 और 1 थी केवल, है ना बेटा, यहां पर यह है इसमें एंट्री आर लिख लीजिए, एंट्री आर 0 और 1 है ना, यह एंट्री आर 0 और 1, ठीक है। अब यहां पर 2/2 होगा, तो 0 और 1 और 2 है ना, और 2 आ गया, 3 एंट्री आ गई बच्चों अभी हमारा ना, तो 3 एंट्री आ गई, तो इसमें क्या काम करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 3 टू द पावर 4 आ जाएगा, और 3 टू द पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों 81, और दैट
राइट आंसर। बच्चों इसके बाद में कोई दिक्कत किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट हैव डिफरेंट कैचिंग पावर। अब किसी तरह की कोई किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।